तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदी का जो है मैं आपका ऑब्जेक्टिव मिलवा दूंगा, तो आज मैं ये ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ मिलवाने के लिए। चलिए इसको मिलाते हैं फटाफट, है ना। फिर आप लोग जो है अपना आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में किसका कितना सही हुआ। ठीक है, इसका रिजल्ट तो मैं निकाल दिया हूँ, ऐसा नहीं है। फिर भी देखिए कुछ बच्चों को सस्पेंस है कि मेरा नंबर जो है कम क्यों आया। तो देखिए यहाँ मिला लीजिए आप कि आपका कहाँ पे गलती हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर बी, है ना, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। दूसरा आपका है डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए तीसरा है आपका आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, श्रम विभाजन को, है ना। तीसरा हो जाएगा आपका ए। चौथा हो गया आपका जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। बताइए फटाफट एकदम आंसर आप लोग देते चलिए, है ना। तो ये प्रत्यक्ष प्रमुख और ये हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। मूक नायक क्या है, तो मूक नायक आपका एक हो गया पत्रिका। पांचवा है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो 1956 में दिल्ली में। फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ है। ये हो जाएगा आपका 14 अप्रैल 1891 को। फिर आपका है 8 नंबर प्रश्न, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। दूध और पानी के मिश्रण की तरह। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, भीमराव अम्बेडकर की। सर्व समाज की आवश्यकता है, बताइए, श्रम विभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, न्यूयॉर्क। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, बताइए फटाफट बताइए। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। देखिए मैं जल्दी जल्दी आपका आंसर मिला दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा जो है ना लॉन्ग ना हो। और ये सभी चीज़ जो है आपको, है ना, हमारे प्रवीण सर, जिनको चेरू सर के नाम से जाना जाता है, वो सभी पढ़ा दिए थे और आप लोग बढ़िया बनाए, बहुत अच्छा है। आपका 50 में 47 नंबर, 48 नंबर, 45 नंबर, बहुत अच्छा नंबर आया है, मुझे खुशी हुई बात, है ना। देखिए 13 नंबर है कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था, 1936 में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या सामाजिक प्रथाएं, ऑनलाइन प्रथाएं हैं। निबंध, भाषण, कहानी, तो ये हो जाएगा आपका निबंध, है ना। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है, बताइए। तो इनमें से सभी हो जाएगा, है ना। 16 नंबर है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ये हो जाएगा आपका कार्यकुशलता के लिए। 17 नंबर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, एनिहेल्सन ऑफ कास्ट, 17 का सी। 18 नंबर आ जाइए, अम्बेडकर का भाषण एनिहेल्सन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया था, बताइए फटाफट। ललाई सिंह यादव ने। अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, ये हो जाएगा आपका जातिवाद में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है, पोरबंदर।
महात्मा गांधी की रचना बताइए। शिक्षा और संस्कृति। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है द कास्ट इन इंडिया। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? महात्मा गांधी के। 28 नंबर में है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हरिजन। अब आ जाइए 29 नंबर। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो हिंद स्वराज के रचनाकार हो गए महात्मा गांधी। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। गांधी जी ने सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसे कहा? अहिंसक प्रतिरोधकों। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? चरित्र निर्माण। कोई संस्कृति कब जिंदा नहीं रह सकती है? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करे। दस्तकारी का अर्थ क्या है? हस्त कौशल। अम्ल का अर्थ क्या है? व्यवहार। मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा कहानी का कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मगम्मा। दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से? बेंगलुरु से। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? 4। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? दही। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित कहानी? कन्नड़। इधर आ जाइए 46 नंबर। दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? B.R. नारायण। रंगप्पा कौन था? तो इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि रंगप्पा कौन था, तो इसमें तो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि रंगप्पा कौन था, है ना। इसका आंसर जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसमें जैसे देखिए आपको बताया जा रहा है मगम्मा का पुत्र, नजम्मा का भाई, मगप्पा का पौत्र यानी पोता, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो था कौन? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, है ना। 48 नंबर है, मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? मगम्मा का पोता। कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? माँ जी। दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? बेंगलुरु की एक संभात महिला। चलिए ठीक है, मैं आपका जो है ना हिंदी का ऑब्जेक्टिव मिला दिया हूँ। आप लोग सही सही ऑब्जेक्टिव को मिला लेंगे, क्वेश्चन में अगर ठीक लगाए होंगे तो, और आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए मैं रिजल्ट तो इसे निकाल दिया हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है।
इसके लिए धन्यवाद आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही।